आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 3,577 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक 83 अफराद की इस वबा से मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 275 पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 748 हो गई है। 24 घंटे में 113 नए मस्बत केस सामने आए हैं। हुकूमत महाराष्ट्र कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा सकती है। काफी अहम खबर इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद अब 748 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 113 नए मस्बत केस सामने आए हैं। हुकूमत महाराष्ट्र कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा सकती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त जो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है, 24 घंटे में 113 नए मस्बत केस सामने आए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 113 नए मस्बत केसेस सामने आए हैं और इस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद महाराष्ट्र में 748 हो चुकी है। महाराष्ट्र की हुकूमत कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा सकती है क्योंकि केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में भी रोज बरोज कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि 24 घंटे में महाराष्ट्र में 113 नए केसेस सामने आए हैं। किस तरह से हुकूमत महाराष्ट्र अब इन नए केसेस को निपटेगी और आगे क्या लाहे-अमल अपनाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे में जो है 113 नए केसेस सामने आए और बढ़कर आंकड़ा जो है 748 का हो गया है। और वहीं हम बात करें तो जो डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या वो है 56 और एक दिन में जो है 13 लोगों की मृत्यु भी हुई है। 35 से आंकड़ा बढ़कर जो है 45 हो गया है। पहले 32 था। सुबह यह है कि 3 लोगों की मौत हुई है और उसके बाद 10 लोगों की और मौत हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो बदतर होती नजर आ रही है। प्रशासन साफ तौर पे कई सारे प्रयास कर रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है। और मैं आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि अभी तक जो है 16,800 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें से 14,837 लोगों की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है और 748 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो जिस तरह से जो है लगातार प्रशासन जो है इन चीजों पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बढ़ते आंकड़े जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इस विषय में जो है सीएम उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी साफ तौर पे कह दिया कि बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय है, लोगों को प्रिकॉशन जरूर लेना पड़ेगा और 14 तारीख के बाद जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है इस पर विचार विमर्श एक बार जरूर होगा कि बढ़ते हुए आंकड़े अगर उस समय तक रहे तो ये विचार करना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए या आगे बढ़ाया जाए। ये उस वक्त की स्थिति पे निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है साफ तौर पर कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कल देर रात जो है तबलीग समाज के लोगों से बैठक भी की स्वास्थ्य मंत्री ने। उन्होंने ये कहा कि ये लोग पूरी तरीके से सरकार का साथ दें। जिस तरह से भयानक बीमारी की आपदा आई है उसमें इन लोगों का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है और सारे धर्म गुरुओं के साथ जो है बैठक और भी जारी है। लोगों से अपील की जा रही है, डॉक्टरों के साथ बैठक की जा रही है। जो भी संसाधन चाहिए उन संसाधनों को जो इकट्ठा करके लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन इसके बीच बढ़ते हुए आंकड़े निश्चित तौर पर चिंता का विषय बना हुआ है। अमित, कर्फ्यू की बात सामने आ रही है कि कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे जहां पर कोरोना के मरीज या कोरोना से संबंधित जो लोग मिल रहे हैं, संदिग्ध लोग, उन इलाकों को जो है पूरी तरीके से सील कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि एग्जांपल के तौर पे जो है आप ले लीजिए पुणे के कुछ इलाकों की, मुंबई में धारावी है, वर्ली है, दक्षिण मुंबई के कुछ इलाके हैं। तो कुछ इलाकों को पूरी तरीके से जो है सील कर दिया गया है क्योंकि जहां जहां ये स्थितियां जो है बिगड़ रही है उससे और भयानक स्थिति न हो, इसको देखते हुए जो इस तरह के प्रिकॉशन के तहत जो है फैसला लिया जा रहा है। जी अमित, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जो नंबर सामने आ रहे हैं, तो क्या इनमें जो अब लोकल ट्रांसमिशन दिखाई दे रहा है, जो जिस तरह से जिस तादाद में नए केसेस सामने आ रहे हैं, या फिर इनका भी ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स ही सामने आ रहे हैं?
देखिए ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टैक्ट तो है ही लोगों का, लेकिन कई ऐसे केसेस ये भी आ रहे हैं कि इनका कोई जो है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और लेकिन ये बीमार हुए हैं और इनकी मृत्यु जो है वो हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं कल जो 13 लोगों की मौत हुई उसमें से कस्तूरबा अस्पताल में डोंबिवली की एक 67 साल की महिला की मौत हुई है। इस महिला में कोई भी विदेशी यात्रा नहीं की थी। इस महिला को डायबिटीज और उच्च रक्तदाब की बीमारी भी थी और इसको कोरोना पॉजिटिव आया और इसकी मृत्यु हुई। और दूसरी बात एक 64 साल का व्यक्ति की भी कल मौत हुई, इसने भी कोई भी विदेशी यात्रा जो है वो नहीं की थी। एक नायर अस्पताल में भी 52 साल के व्यक्ति की मौत हुई। तो कहीं न कहीं विदेशी यात्रा न भी करने वाले लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो लगातार ऐसे भी आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अमित लोकल ट्रांसमिशन भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बेहद शुक्रिया अमित तमाम तर तफसीलात का।